हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश गोरी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो आपके सामने आपको दिख रहा है रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। 12th क्लास फिजिक्स और ग्रेजुएशन फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बनता है रजिस्टिविटी, इसको आज हम समझेंगे। इस वीडियो में आज हम ये समझने वाले हैं कि प्रतिरोधकता क्या होती है, रजिस्टिविटी क्या होती है। तो देखिए आप, प्रतिरोधकता जो है ये किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है ना, इंटरनल प्रॉपर्टी है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चालक का प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो है ना, वो दोनों आइडेंटिकल है। प्रतिरोध को समझते हुए ही हम प्रतिरोधकता को समझ पाएंगे। तो जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, चालक का जो प्रतिरोध जो है वो निम्न पर निर्भर करता है। ये एक चालक है जिसकी लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A है तो चालक का प्रतिरोध जो है R, वो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो ये 1 और 2, ये जो दो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं है ना, दो निर्भरता जो हम देखेंगे, ये दोनों ही काम की है रेजिस्टिविटी शो करने के लिए, है ना, प्रतिरोधकता को समझने के लिए। इसके अलावा भी चालक का प्रतिरोध जो है वो डिपेंड करता है ताप पर और पदार्थ पर। इसकी चर्चा हम बाद में देखेंगे इसमें। तो रेजिस्टेंस जो है लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है, तो R प्रोपोर्शनल टू L, मतलब चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस का मान उतना ज़्यादा होगा, है ना। एक चालक की लंबाई जो है L है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस जो है ना R है। अब उसी लंबाई को जब हम दुगुना कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। R प्रोपोर्शनल टू L है। इस प्रकार देखिए आप समानुपातिक इसमें रिलेशन देखने को मिला हुआ है यहाँ पर। अच्छा, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये यहाँ पर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चालक का जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, R का मान उतना कम होगा। अब A का मान ज़्यादा कैसे हो सकता है कि अगर हम एक मोटा तार और एक पतला तार दोनों लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, एक मोटा तार और एक पतला तार जिसकी दोनों की लंबाई क्या है, समान है, लेकिन एक मोटा है और एक पतला है, तो उसका मतलब एरिया जो होगा, है ना, मोटे तार का एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और एक पतला तार होगा जिसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्पष्ट है कि A का मान ज़्यादा होने पर R क्या होगा, कम होगा, और A का मान कम होने पर R क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए इस प्रकार से इसका ग्राफ जो है हमने यहाँ पर दिखाया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर ये। जब हम इन दोनों को शामिल करते हैं L और 1/A को, तो ये आता है R प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे यहाँ से, तो R इजिकल टू कितना आएगा, रो L/A। तो ये जो रो दिख रहा है इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका एक नाम क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं, क्योंकि प्रतिरोधकता ये भी एक फिजिकल है ना क्वांटिटी, भौतिक राशि है, तो इसका भी कोई ना कोई मात्रक होगा, इसकी विमाएँ होगी, तो वो भी देख लेते हैं हम इसका मात्रक। तो मात्रक लाने के लिए देखिए, इसको हमने यहाँ पर एक्सचेंज किया और रो की वैल्यू निकाल ली, RA/L। अब चूँकि R जो है रेजिस्टेंस है, तो उसका मात्रक है ओम, और A क्या है यहाँ पर, एरिया, इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक होगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर ये कट जाएगा, तो 1 मीटर ऊपर बचेगा, तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर, ये ऐसा यूनिट है। और वही CGS की बात करेंगे तो ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, डायमेंशन क्या होगी, इसकी विमा क्या होगी, तो M1 L3 T-3 और A-2, ये इसकी डायमेंशन होगी। प्रतिरोधकता की डेफिनेशन जब हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि यहाँ देखिए आप ध्यान से कि ये लंबाई जो है L और एरिया है। अगर इस लंबाई को हम 1 मीटर और इस एरिया को जब हम 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, देखिए L का मान जो है 1 मीटर और A का मान जो है वो 1 मीटर स्क्वायर जब हम रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर, है ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि रो जो है वो R के इक्वल हो जाएगा। और रो R के इक्वल होने का मतलब क्या होगा, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि किसी चालक, है ना, किसी चालक की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए जितना उस चालक का रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना, वही रेजिस्टेंस जो है उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। जितना प्रतिरोध बनता है वही प्रतिरोध क्या होगा, उस प्रतिरोधकता के बराबर होगा, है ना। तो ये इसको इस प्रकार से हम डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, रो, है ना,
प्रतिरोधकता जो है केवल पदार्थ पर निर्भर करती है ना, जो रो है केवल पदार्थ पर ही डिपेंड करेगा। क्लियर? यह एल व ए पर डिपेंड नहीं करेगा, जैसा कि आर रेजिस्टेंस जो होता है वो एल और ए पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रतिरोधकता जो है एल ए पे डिपेंड नहीं करती है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ये एल और ए पे डिपेंड नहीं करती है। भले फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि जो रो बराबर जो है ना आर ए अपॉन एल, ठीक है, तो यहाँ जो है आर ए अपॉन एल, इसका मतलब ए और एल आ रहा है ना। इसका मतलब ये नहीं कि रो जो है वो एल और ए पे डिपेंड कर रही है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी वो हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम वापस से एक चालक लेते हैं। ये चालक, इसकी लंबाई हमने एल ली है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अब हमने क्या किया, इसके दोनों सिरों पर हमने एक बैटरी लगा दी है ना, बैटरी हमने कनेक्ट की। बैटरी के कनेक्ट करने से इसमें पोटेंशियल डेवलप आएगा है ना, पोटेंशियल डेवलप होगा इसके दोनों सिरों के ऊपर, और पोटेंशियल के डेवलप होने से इसमें करंट प्रोड्यूस होगी, करंट धारा बहेगी है ना, कहाँ से, प्लस से माइनस की, उस प्रकार से ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगा ई। ये ई यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। अब चूंकि धारा बह रही है, धारा कैसे बह रही है, तो इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह एक नियत वेग से गति करेंगे है ना, एक निश्चित वेग से गति करेंगे। इसको बोलेंगे अपवहन वेग या अपवाह वेग, इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए पोटेंशियल कितना है v, इसकी लंबाई कितनी है एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आएगा, E इज इक्वल टू v अपॉन एल, बिकॉज v इज इक्वल टू ई एल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। और इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, तो करंट जो फ्लो होगी इसका फॉर्मूला आता है एन ई ए वी डी, यानी ये एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को दर्शाता है, जहाँ पर एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, वही चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया, वी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, अपवाह वेग या अपवहन वेग। आई जो है करंट, प्रोड्यूस होने वाली करंट इसमें, और टो को बोलते हैं विश्रांति काल। अब ये टो कहाँ से आएगा, तो इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा कि ये जो वी है ना, ये वी, इस वी को बोलते हैं अपवहन वेग। उसका फॉर्मूला होता है ई टो अपॉन एम, जहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ठीक है। ई स्मॉल ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। और टो को बोलते हैं विश्रांति का, रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है कि दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन की टक्करों के बीच लगने वाला समय है ना, जो टाइम होता है दो क्रमागत टक्करों के बीच, इसी को बोलते हैं विश्रांति काल। तो ये टो है यहाँ पे, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिलैक्सेशन टाइम। अब ध्यान से देखिए आप, चूँकि बैटरी लगाई हमने है ना, चालक जो है इस पर करंट फ्लो हो रही है, इसका रेजिस्टेंस डेवलप होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, वी भी है और आई भी है, तो इनमें रिलेशन आ जाएगा वी प्रोपोर्शनल टू आई, देन वी इक्वल टू आई आर। ये हमने ओम के नियम से लिखा है ना, वी इक्वल टू आई आर। सो आर इज इक्वल टू कितना आएगा, वी अपॉन आई। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू को हमने यहाँ से उठा के रख दीजिए यहाँ पर। देखिए हमने रखी एन ई ए वी डी रखा हमने यहाँ पर। अब क्योंकि वी डी तो हमें यहाँ पर हमें काम में लेना ही नहीं है, तो इस वी डी की वैल्यू जो है ये रही ई टो अपॉन एम। इसको लाइए यहाँ पर, तो ई टो और एम आ जाएगा ऊपर, तो हमने एम को ऊपर लिख दिया। अब हमें ई को भी नहीं चाहिए है ना, क्योंकि ई जो है वो क्या है यहाँ पर, वी अपॉन एल है। इस v अपॉन एल को उठा के देखिए, v यहाँ पे आएगा है ना डिनोमीटर में, और l आ जाएगा ऊपर। तो v से v क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हम क्या देखते हैं, r इज इक्वल टू कितना है, आप चूंकि देखिए ई स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर आया m अपॉन एन ई स्क्वायर तो l अपॉन a। अब चूंकि r का कॉमन फॉर्मूला हमने पहले देखा था है ना, वो क्या था, r इज इक्वल टू कितना, रो l अपॉन a। तो दोनों को जब हम कंपेरिजन कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, रो की वैल्यू क्या आती है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो है ना। ये एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है रो का, जहाँ पर कहीं पर भी हमें जो है वो एल और ए देखने को नहीं मिला। मतलब जो चालक की जो डायमेंशन है ना, ना तो लेंथ के ऊपर ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कहीं डिपेंडेंस हमें देखने को नहीं मिली है ना। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें सामने आता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्पष्ट देख सकते हैं कि रो किस पे डिपेंड कर रहा है, रो डिपेंड कर रहा है एक तो एन के ऊपर, एन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और डिपेंड किस पे कर रहा है, टॉ पे। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि टॉ का मान कम होने पर रो का मान बढ़ेगा। अब टॉ का मान कम कैसे होगा, अपने आप तो कम होगा नहीं। तो ये आता है यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर है ना, कि ताप जब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब बढ़ेगा
तो इलेक्ट्रॉन के बीच की जो टक्करें होगी है ना, वो टक्करों में लगने वाला समय क्या होगा, कम हो जाएगा। और टक्करों के बीच लगने वाला समय विश्रांति काल कम होगा, तो रो का मान क्या होगा, अपने आप ज़्यादा होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है ना, कि ताप बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और भी अच्छे से इसको समझाऊंगा आपको कि तापक्रम का किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलता है रेजिस्टिविटी पर, रेजिस्टेंस के ऊपर, वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर समझ लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए, रो कुचालक, मिश्र धातु, अर्धचालक और चालक, है ना, इंसुलेटर, एलॉय, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। तो हम क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता किसकी होती है, कुचालकों की होती है ना। मिश्र धातु की भी ज़्यादा होती है, अर्धचालक की उससे थोड़ी कम होती है, और चालक की क्या होती है, सबसे कम होती है इसमें, है ना। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। चालक की जो रेजिस्टिविटी होती है ना, वो कितनी होती है, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर, बहुत कम होती है चालकों की प्रतिरोधकता, है ना। 10⁻⁸ से 10⁻6 ओम इंटू मीटर है। कुचालक की ये रफली आंकड़ा है, 10⁻5 से 10⁻14 ओम इंटू मीटर, ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। और अर्धचालक की 10⁻−1 से 10⁻4 ओम इंटू मीटर, है ना। जितने भी अच्छे चालक, देखो एक तो होते हैं चालक और एक होते हैं अच्छे चालक, गुड कंडक्टर। तो मैं आपको बता दूं, चांदी है ना, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, है ना, ये इनको अच्छे चालक कहा गया है। क्यों अच्छे चालक कहा गया है, क्योंकि इनकी जो धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है ना, बहुत कम है ना, नगण्य होने से इनके संयोजन तार बनाए जाते हैं, कनेक्शन वायर। जैसे कि हमारे घर में जो कनेक्शन वायर हम देखते हैं, इसमें है ना कॉपर, एल्यूमिनियम के, कुछ सिल्वर जो है बहुत ही महंगी धातु होती है, इसलिए इसके तार तो अपन कहते हैं नहीं काम में बनते हैं, लेकिन काम में नहीं ले सकते अपन। लेकिन तांबा और कॉपर के तार तो हम काम में यूज़ में लेते भी है घरों में, तो उसके संयोजन तार बनाए जाते हैं। और इसके जस्ट विपरीत अपोजिट जब हम देखते हैं, नाइक्रोम, मैग्नेन, है ना, कॉन्स्टेंटन, ये मिश्र धातु हैं, एलॉय, तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है ना, चालकों के रेस्पेक्ट में। तो इन पदार्थों के प्रतिरोधक तार तथा ऊष्मक तार बनाए जाते हैं। जितने भी जो हमारे प्रैक्टिकल जो कंसेप्ट के जो वायर यूज़ में लाते हैं ना, रेजिस्टेंस वायर, तो वो उसी के बनते हैं ना, मिश्र धातु के बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम देखते हैं कि प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम जो होता है, उसको बोलते हैं चालकता, कंडक्टिविटी। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इजिकल टू 1/ρ, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, चालकता, कंडक्टिविटी, है ना। चालकता, इसका एक नाम और भी होता है विशिष्ट चालकत्व, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं इसको। इसकी अब यूनिट क्या होगी, तो चूंकि ये 1/ρ है, तो रो की होती है ओम/मीटर, तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या इसको अपन कह सकते हैं महो/मीटर, है ना, महो/मीटर भी कह सकते हैं यहाँ पर। डायमेंशन क्या होगी, M-1, L-3, A3 और T2, जस्ट रो के अपोजिट। ठीक है, विद्युत चालकता का उपयोग चालक पदार्थों में धारा संवहन की तुलना करने में होता है ना, करंट कन्वेंशन की तुलना करने में इसका उपयोग होता है यहाँ पर। ठीक है, और एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि चालक पदार्थ की चालकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर हम कहते हैं कि चालक जो है वो शाइनिंग क्यों करते हैं ना, क्योंकि इनकी चालकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। 10⁸ जो है महो/मीटर की कोटि की लगभग चालकता होती है इनकी चालकों की। और जितने भी जो कुचालक पदार्थ हैं, उनकी चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।